फीस और टाइम, जो टर्न अराउंड टाइम है वो केस की उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी केस का फीस 5 से 10 हज़ार भी हो सकता है, किसी का 2 लाख या 10 लाख भी हो सकता है। और वो उस पुराने केस को आपके पास लेकर आए तो क्या वो भी सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग? देखिए, पुराने केस में डिपेंड करता है केस क्या है। कुछ केसेस में ये होता है कि हो सकता है परसेंटेज जो सक्सेस रेशो है वो कम हो सकती है। तो आप बड़ा फिट एग्जांपल है, मैं सभी को कहता हूँ वी आर जस्ट लाइक अ डॉक्टर। राइट। तो डॉक्टर की तरीके से हम काम करते हैं। अब जिस तरीके की बीमारी होगी वैसा ही इलाज होगा। ओके। मैं 2 एसोसिएशन हैं, एक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स है, उनका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ पिछले करीब 12 साल से। जी। और हे गाइस, वेलकम टू पूनम व्लॉग्स। और आज मैं आप सभी को लिए आज बहुत एक स्पेशल और काफ़ी हटके वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने काफ़ी मूवीज़ में देखा है कि डिटेक्टिव्स होते हैं, और कभी कभार क्या हम लोग अक्सर ये सुनते हुए आए हैं, बचपन से ही सुनते हुए आए हैं कि कैसे होते हैं जासूस, कैसे डिटेक्टिव जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, और किस किस फील्ड में वो हमें हेल्प करते हैं, और किस तरीके से आज की ज़िंदगी में भी, आज की इस लाइफस्टाइल में भी, भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में कितनी ज़रूरत है हमें डिटेक्टिव्स की। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पर ही बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा हटकर रहेगा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपकी डेली लाइफस्टाइल में ये पार्ट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी आपको दे सकता है। तो सर, आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए आपकी फर्म का नाम क्या रहेगा? हमारी कंपनी का नाम है सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके। और आप लोग किस किस चीज़ में, किस फील्ड में अभी जो है प्रॉपर पूरा तरह से वर्किंग है? अगर हम इन्वेस्टिगेशन को डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पर्सनल और एक कॉर्पोरेट। ओके। तो 2 तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो पर्सनल केसेस में बहुत सारे केसेस होते हैं आगे, और कॉर्पोरेट में भी बहुत सारी डिमांड होती है, अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं। तो वो सब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो पर्सनल में क्या आ जाता है कि पर्सनल में मैरिटल अफेयर्स आ जाते हैं, मैरिटल शादी आ जाती है, मतलब किस तरह से रहता है ये सारा? जब बच्चा पैदा होता है तो 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उसका स्कूल में एडमिशन कराना होता है। तो वहाँ से हमारा काम शुरू हो जाता है। ओके। स्कूल ढूंढना है माँ बाप को, तो उन्होंने कोई अच्छा स्कूल देखा है। अच्छा। जैसे अब हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के बारे में आपको पता है कि जो माँ बाप हैं सुबह 4 बजे लाइन में लग जाते हैं फॉर्म लेने के लिए। तो उनको बड़ा मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है एक अच्छा स्कूल ढूंढने के लिए। तो कई बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो बच्चे के लिए अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, तो हमसे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि इस स्कूल के बारे में आप हमें इन्वेस्टिगेट करके बताओ कि ये स्कूल कैसा है, इसमें जो बच्चों की एजुकेशन कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, कैसे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, इनका जो पर्सनल एक एटमॉस्फेयर है वो कैसा होता है। तो वो सारा हम एक ड्यू डिलिजेंस कह सकते हैं आप इसको, तो वो हम करके बताते हैं। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। मतलब एक स्कूल से ही, मतलब वो कहते हैं कि बच्चे ने जन्म लिया 4-5 साल के बाद जैसे ही बच्चे को हमें स्कूल भेजना है तो डिसाइड करते हैं जो चीज़ें डिसीजन हम लोग नहीं ले पाते, क्योंकि आज इस भागदौड़ की ज़िंदगी में सभी चीज़ों को एकदम से डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं तो ये ड्यूटी हम आप लोगों को दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कि जैसे मैंने देखा है कि मर्डर के भी काफ़ी सारे केसेस होते हैं, डाइवोर्स के भी काफ़ी सारे केसेस होते हैं, तो उनमें भी आप लोगों का पार्ट रहता है कहीं ना कहीं? जैसे मैंने बच्चे का बताया, तो उसके बाद बच्चे बड़े होते हैं, उसी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं जी। तो बच्चे सुबह से बिजी होते हैं, मतलब 6 बजे से लेके शाम तक, रात तक बिजी होते हैं। पहले स्कूल जाना है उन्होंने, फिर खाना खाना है, फिर ट्यूशन जाना है, फिर होमवर्क करना है, तो सारा दिन बिजी रहते हैं। तो इस दौरान कई बार माँ बाप के पास टाइम नहीं होता कि वो बच्चे को देख सके कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत संगत में पड़ जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं जो कि उनको उस उम्र में नहीं होना चाहिए। जी। तो कई पेरेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो टीन एज बच्चे होते हैं, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनका बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई वहाँ पे दिक्कत तो नहीं है। तो उसके बारे में भी फिर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ओके। तो इनका कोई टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों की तरफ से भी रहता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम लोग करा सकते हैं, तो हमें टर्म्स एंड कंडीशन कुछ आप लोगों की होती है ऐसी? नहीं, टर्म्स कंडीशन तो ये है कि हमें केस समझ आना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हम सही काम कर रहे हैं, हम कोई कानून के मतलब खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो कि कल को हमारे लिए ठीक नहीं है, उस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो हम
जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो वो बड़ा सोच समझ के करते हैं और वो लॉफुल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, राइट तो वो उस बात का ध्यान रखते हैं। तो जैसे मैंने आपसे बात किया कि पुलिस केसेस में भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कई बार नहीं सुलझ पाते, तो उनमें भी कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे सपोज कीजिए अगर मेरे पास कोई केस है और मैं ये सोच रही हूँ कि पुलिस वाले तो कर ही रहे हैं लेकिन साइड बाय साइड वो ड्यूटी मैं आपको भी देती हूँ, तो ऐसा भी पॉसिबल हो पाता है? ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं और कई बार क्योंकि पुलिस का क्या है कि पुलिस सभी केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। कुछ केसेस जो सिविल केसेस होते हैं जहाँ पे क्राइम नहीं हुआ लेकिन जैसे डिवोर्स के केसेस हैं, चाइल्ड कस्टडी के केसेस हैं, या हस्बैंड वाइफ के झगड़े के केसेस हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस हैं, तो इसमें पुलिस कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती है क्योंकि पुलिस का अधिकार क्षेत्र वो नहीं होता है। और इसलिए फिर अगर कोई पुलिस के पास जाता है तो कई बार पुलिस वाले भी हमें रिकमेंड कर देते हैं कि आप प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लो और वो आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो इसलिए हमारे पास आते हैं। अच्छा सर, इसका क्या फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? मतलब अगर हम एक थोड़ा आइडिया देकर चले तो क्या बहुत ज़्यादा महंगा होता है? एक आम आदमी के बजट में हो पाता है ये सब चीज़ें? देखिए, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप बड़ा फिट एग्जांपल है, मैं सभी को कहता हूँ वी आर जस्ट लाइक अ डॉक्टर, राइट। तो डॉक्टर की तरीके से हम काम करते हैं। अब जिस तरीके की बीमारी होगी वैसा ही इलाज होगा। तो वो इलाज बहुत महंगा भी हो सकता है, बहुत सस्ता भी हो सकता है। हो सकता है टेबलेट से उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाए किसी मरीज की, तो वो देखना पड़ता है। जब हमारे पास केस आता है उसमें कई बार ऐसे होता है, ज़्यादातर केसेस में अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो मैं 30-40% लेके चलता हूँ जिसमें मैं केसेस पिक नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ और काउंसलिंग के दौरान उनको टिप्स दे देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है इस केसेस में और आप खुद कैसे काम कर सकते हो, सो दैट आपको पैसा खर्च ना करना पड़े। ओके। और कितने समय में केस सॉल्व होने के चांसेस, मतलब ये भी डिपेंड करता है, केस क्या है। ओके। फीस और टाइम, जो टर्न अराउंड टाइम है वो केस की उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी केस का फीस 5 से 10 हज़ार भी हो सकता है, किसी का 2 लाख या 10 लाख भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमेशा। अच्छा, जैसे कि हम लोग अभी हैं इंडिया में, ठीक है, इंडिया से अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग अभी दिल्ली में हैं इस टाइम, दिल्ली से बाहर अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो उसको यहाँ विजिट करना ही पड़ेगा या वो ऑनलाइन भी आपसे फैसिलिटीज ले सकता है? जो हमारा प्रोफेशन है ये किसी मतलब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के उसमें नहीं है, तो हम ऑल ओवर इंडिया में खुद सर्विसेज देते हैं। क्योंकि हमारा दिल्ली में ऑफिस जरूर है लेकिन जो ऑपरेशनल ऑफिस है वो ऑलमोस्ट हर7 मेट्रो सिटी है इंडिया में, तो सभी जगह हमारे ऑपरेशनल ऑफिसेज होते हैं। लेकिन मार्केटिंग ऑफिस हमारा नहीं है कोई, क्योंकि हम मार्केटिंग करते नहीं है इस तरीके से। तो जो भी क्लाइंट है, कोई बॉम्बे का क्लाइंट है, कोलकाता का क्लाइंट है या साउथ से कोई क्लाइंट आते हैं तो वो हमसे फोन पे बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं वो, और हम उनका केस सुनते हैं, उनको फीस बताते हैं, टर्न अराउंड टाइम बताते हैं, वो केस बुक करते हैं। तो हम जो वहाँ की हमारी लोकल इंटेलिजेंस होती है, यूनिट होती है, हम उनको एक्टिवेट करते हैं, उनको केस भेजते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करके हमें वापस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो मतलब आप मतलब हम कह सकते हैं इंडिया के किसी भी कोने, यानी कश्मीर टू कन्याकुमारी कोई कहीं भी है, आप आसानी से अपने केसेस की जो है ऑनलाइन भी अपना क्वारी कर सकते हैं, तो आपको उसी तरह से काफी हेल्प मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनली। जी। काफ़ी लोग वहाँ से भी अगर आपसे कनेक्ट होना चाहें, आपने मुझे बताया कि पूनम जी आज इंटरनेशनली भी आपने काफ़ी सारा वर्क किया है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। मैं 2 एसोसिएशन हैं, एक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स है, उनका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ पिछले करीब 12 साल से, और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स की एसोसिएशन है, उसका भी मैं सर्टिफाइड मेंबर हूँ। तो सर्टिफाइड हूँ वहाँ से, मैं यूएस से, और जो कि करीब 165 कंट्री में काम करती है। क्या बात? तो हमारा जो नेटवर्क है करीब 165 कंट्री में है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कुछ कंट्रीज को छोड़ के हम सभी कंट्रीज में सर्विस देते हैं, दे सकते हैं और आगे भी देते रहेंगे। और मैं पर्सनली काफ़ी कंट्रीज में विजिट करता हूँ, यूएस में, जर्मनी में, अपना कनाडा में, और सिंगापुर में काफ़ी हम काम करते हैं, थाईलैंड में हम काफ़ी काम करते हैं, श्रीलंका, नेपाल, ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं यहाँ पे मैं खुद जा कर के केसेस करता हूँ। उसका कारण क्या है कि जैसे एक लॉयर को आप हायर करते हो तो
एक जो मेन लॉयर होते हैं, सीनियर लॉयर, उनकी फीस अलग होती है, जो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं उनकी फीस अलग होती है। तो कई बार जो मेरे पुराने क्लाइंट है वो चाहते हैं कि मैं खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करूं, तो मेरी फीस अलग होगी, जो मेरी टीम की है वो फीस अलग होगी। तो अगर कोई मेरी फीस पे करता है तो मैं खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात है कि आप एक ऐसे सर्टिफाइड कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं जो इंटरनेशनली या डोमेस्टिक अगर हम लोग बात करें तो हर तरीके से आज तक आपको सेटिस्फाइड किया है। और सबसे बड़ी बात है, आई थिंक आपका 25 साल से, आई थिंक मैं खुद, मेरी अभी 44 साल एज है और 17 साल की उम्र में मैं इस फील्ड में आया था। तो करीब 27 साल हो गए टोटल इस फील्ड में। राइट। और 22 साल से मैं ये एजेंसी चला जी। और मैंने काफी सारे अवार्ड्स वगैरह भी आपके देखे हैं, तो मतलब काफी जो है आपको सम्मानित भी किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि अब हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, और अगर हमें लगता है कि नहीं हम लोग किसी प्रशासन के थ्रू भी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलवा पा रहे हैं, या कोई केसेस ऐसे हैं जो हम लोग चाहते हैं कि अगर अब हमें दोबारा, अच्छा ऐसा भी होता है कि पुराने केसेस होते हैं जो कई बार लगता है कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर आपका हो सकता है वीडियो कोई देखे और वो उस पुराने केस को आपके पास लेकर आए, तो क्या वो भी सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग? देखिए पुराने केस में डिपेंड करता है केस क्या है। कुछ केसेस में ये होता है कि हो सकता है परसेंटेज जो सक्सेस रेशो है वो कम हो सकती है, बट हम ट्राई कर सकते हैं। राइट सर। तो यानी कि मैं कुल मिलाकर यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप भी इस तरह का कुछ चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि अच्छे डिटेक्टिव के साथ जुड़ना, तो डेफिनेटली ये मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म आपके लिए ही बना है। तो इसमें जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो ये कर सकते हैं कि अगर उनको उनके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो उनको लगता है कि डिटेक्टिव सॉल्व कर सकता है, राइट, ठीक है, राइट, तो वो हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, टेलीफोनिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं, वर्चुअल ले सकते हैं, जूम मीटिंग में हम मीटिंग कर सकते हैं जी। करीब 1000 रुपया से 3000 रुपये तक हमारी फीस रहती है उसमें, ठीक है। तो हम उनका करीब आधे घंटे से 1 घंटे तक केस डिस्कस करते हैं, और उनको हम फोन पे सोल्यूशन बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने केस हमें हैंड ओवर करना है, वो तो बात की बात है, वो हम डिसाइड करेंगे और वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें केस लेना है या नहीं लेना है। राइट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं यहाँ पे हमें लगता है कि क्लाइंट खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो हम उनको बता देते हैं कि आपको कहाँ पे क्या क्या करना है, तो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे हम नहीं पहुंच सकते। तो मेरा ये रहता है कि मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा, तो इतने साल हो गए हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लोगों के काम आए, एक थोड़ी सोशल सर्विस भी हो जाए, ठीक है ना, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि मुझे ये लगता है कि कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि आपको जो है आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको लगता है कि यस आपको इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको एक जूम मीटिंग के द्वारा भी, या अगर कोई आसपास रहता है तो पर्सनली भी आपसे एक बार आकर मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट का कोई टाइम रहता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? हमारी टीम होती है, तो वो फोन पे अवेलेबल है, ईमेल पे अवेलेबल है, मैसेज पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे, तो उनके साथ बात की जा सकती है। तो वो जो भी अप्रोप्रिएट टाइम होगा, जो क्लाइंट को भी सूट करेगा और हमारा भी टाइम होगा, तो उस हिसाब से वो बुक कर सकते हैं। राइट। कोई ऐसा डे जिस दिन क्लोज रहे, ऐसा कुछ भी होता है? संडे मंडे पे क्लोज नहीं, संडे को हम क्लोज रखते हैं ऑफिस, बट टेलीफोनिक कंसल्टेशन हो सकती है। राइट सर। तो कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमारा एक चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा कोशिश यही करता है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए जहां पर आपके क्वेश्चन हो, यहाँ आपको आंसर मिले। जहाँ आपने मेरी और भी वीडियोस देखी हैं, तो ये वीडियो काफ़ी हटके वीडियो है, लेकिन मुझे लगता है आज के हमारा जितना भी लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में हमारी लाइफ में कभी ना कभी हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे प्लेटफॉर्म की। तो अगर आप लोग भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म कोई ढूंढ रहे थे तो ये आपके लिए ही बना है। गाइस, मैं आप लोगों को अपनी तरफ से भी एक चीज़ बता देती हूँ, सर से भी हम ज़रूर ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे। आजकल आप काफ़ी वीडियोस में देखते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जो जाकर है ना अपना जो प्रॉब्लम लिखते हैं ना, तो नीचे से कोई और अदर पर्सन आपको कई बार मैसेज लिख देता है कि आप मेरे पास जो है कॉल कर सकते हैं, मैं उन्हीं का ही असिस्टेंट हूँ, या कुछ भी, मैं उन्हीं के ऑफिस से हूँ। तो प्लीज़ अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर है ना, तो आप लोगों को बहुत अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को हम स्पेशल स्क्रीन के ऊपर जो 2 नंबर्स देते हैं वो हमारी तरफ से ही इशू होते हैं कि ये 2 नंबर्स बिल्कुल वैलिड हैं जहाँ पर आप अपना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई थर्ड नंबर कोई भी पर्सन अगर कमेंट सेक्शन में देता है तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखिए आजकल जो हम लोग काफ़ी सर देख भी रहे हैं कि बहुत मिसयूज़ हो रहे हैं इन सब चीज़ों का। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप एक डिटेक्टिव हायर करने जा रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम है, और क्योंकि आप पहले से प्रॉब्लम में हैं तो और प्रॉब्लम में ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी लाइफ के कीमती वक्त में से 5 मिनट निकाल के जिस डिटेक्टिव को हायर करने जा रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी ले लें। चाहे मेरे बारे में मेरी भी जानकारी ले लें, गूगल कर लें, सब चीज़ें कर लें, और किसी पे ऐसे विश्वास ना करें, क्योंकि कमेंट में कई लोग अपना नंबर दे देते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी एजेंसी है या ऐसा कुछ है। तो वैसे ना फंसे, और जो स्क्रीन पे नंबर दिया उन्हीं पे कांटेक्ट करें, और जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पे बात करें, सो दैट आपको सही जगह पे पहुंचने का वो मिल जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।